हरे कृष्णा। तो मोहिनी व्रत की महिमा, एकादशी का जो व्रत है मोहिनी एकादशी, इसकी बड़ी महिमा है। मोहिनी मोह से मुक्त करती है। हम लोग हमेशा मोह में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं। कैसे इस भ्रम से निकला जाए, तो उसके लिए हमें गुरु साधु शास्त्र का संग करना होता है। और मोहिनी व्रत का प्रभाव इस पर बहुत प्रभावी होता है मोह से निकलने के लिए। तो इसके विषय में युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका फल क्या होता है और उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री रामचंद्र ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रत है, उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूं। वशिष्ठ मुनि बताते हैं, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही पापों से शुद्ध हो जाते हैं, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम है मोहिनी। वह सब पापों का हरने वाली और उत्तम है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक के समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी में वहां धृतिमान नामक राजा थे, जो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए और सत्यनिष्ठ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौंसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी, न पितरों और ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने पर महर्षि कौंडिन्य ने के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी के स्नान करके आए थे। दुष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के आसपास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विजश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी का उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी, मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने राजा कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण करके गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी व्रत परम उत्तम है और इसके पढ़ने और सुनने से सहस्रों गोदान का फल प्राप्त होता है। तो केवल मोहिनी व्रत की महात्म को सुनने से सहस्रों गोदान का फल प्राप्त होता है। तो आपने ये सुना, इससे सहस्रों गोदान का जो फल है वो आपको प्राप्त होगा। तो एकादशी के दिन हमें बड़े ध्यान से मोहिनी का गुणगान करना चाहिए। एकादशी तिथि का गुणगान करना चाहिए। जो तिथि होती है उस तिथि का
महात्म्य पे चर्चा की। गुणगान में बड़ा फायदा है। जब हम भक्तों का गुणगान करते हैं, गुरु का गुणगान करते हैं, एकादशी का गुणगान करते हैं, कृष्ण का गुणगान करते हैं, धाम का गुणगान करते हैं, तो हमें सबकी कृपा प्राप्त होती है। और जब हम केवल अपना गुणगान करते हैं तो फिर हम अधोगति को प्राप्त होते हैं। तो हम सबको अपने गुरुजनों का, वैष्णवों का, आचार्यों का, भगवान का, एकादशी का, भक्तों का गुणगान करना चाहिए। हरे कृष्णा।